आज इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने मेरे लिए कही। एंड सेकंड, हाँ बिल्कुल, हम सभी सक्सेसफुल होंगे इंशाअल्लाह। और जिस चीज में हम सब मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने का फल जरूर हमें मिलेगा। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम है शबनम कुरैशी और मैं दिल्ली पालम से बिलोंग करती हूँ। बहुत नई हूँ मैं आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में डीप डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं। सो आज मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट माना जाता है। बेसिकली ये एक फ्रूट है। और हम सभी जानते हैं कि फ्रूट्स के विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी पे किस तरीके से इफेक्टिव होते हैं। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको पुराने समय से ब्यूटी और वुमेन हेल्थ के लिए जाना जाता है, लेकिन इस प्रोडक्ट को लेकर कुछ लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन प्रोडक्ट है। तो आज मैं ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी। आज हम बात करने आए हैं पोमेग्रेनेट जेल के बारे में। जिस पोमेग्रेनेट अनार को कहा जाता है और अनार से मिलने वाले फायदे हम सभी जानते हैं। नॉर्मली लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अगर खून की कमी हो गई है तो आप अनार का सेवन कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अनार में इसके अलावा भी बहुत सारे गुण होते हैं। आज मैं इसके बारे में आपको बताने आई हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि अनार के अंदर कौन कौन से विटामिन अवेलेबल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, ये तीनों ही विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन माना गया है। वहीं विटामिन सी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करता है। विटामिन के बारे में भी हम सभी जानते हैं कि हमारे बहते हुए खून को रोकने के लिए विटामिन के की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फ्रूट के अंदर ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। जैसे कि फॉलिक एसिड। बिना फॉलिक एसिड के ब्लड जो होता है हमारा उतना शक्तिशाली नहीं माना जाता। आयरन की कमी हो जाती है अगर फॉलिक एसिड की कमी हो। तो उसके साथ ही हमारे इस फ्रूट के अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फाइबर की भी बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। जिस भी चीज के अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है वो पाचन क्रिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि ये फूड सीधे सीधे हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। अब ये बात आपको शायद ही किसी को पता होगी कि अनार से एक ऐसा गुण हमें प्राप्त होता है जो किसी और चीज से नहीं होता। अनार की एक अलग ही ताकत होती है जो WBC अकाउंट्स को बढ़ा देता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी में बढ़ाता है, जो सीधे सीधे कैंसर के मरीज को ठीक करने का काम करते हैं। नॉर्मली जब हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाते हैं तो हमें कैंसर जैसी बीमारी पकड़ लेती है। और अगर हम उसको तीव्रता से बढ़ा देते हैं अपने शरीर में तो हमारे सेल्स बढ़ने की वजह से हमें इस बीमारी से जल्दी ही राहत मिलने लगती है। इसके अलावा जो अनार होता है वो और भी बहुत सारे काम करता है, जैसे कि एंटीबायोटिक अनार माना जाता है। डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत अच्छा है एक फल ये माना गया है। डाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया कि फाइबर होता है तो डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो आपको हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। ऑर्थराइटिस में भी आपको मदद करता है। इसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया है। लेकिन ये सब हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि जो हम लोग फ्रूट खाते हैं वो बहुत सारे पेस्टिसाइड से बने हुए होते हैं, तो इतना ज्यादा हम उससे चीजें गेन नहीं कर पाएंगे जितनी हमें बीमारियां पकड़ लेंगी। अब इसको हासिल करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा वे है जो हमारी बहुत ही ग्रेट कंपनी अटोमी ने हमें प्रोवाइड किया है, पोमेग्रेनेट जेली। बेसिकली अनार ही है जो हम जेली का नाम ही उसकी बेस पे रखा है। मिक्स फ्रूट जेली क्यों रखा है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये जेली ही क्यों लेनी चाहिए और ये इतनी खास क्यों है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि ये अंताल्या टर्की, अब टर्की का एक शहर है जिसका नाम अंताल्या है। ये पूरा हिल्स का एरिया माना गया है। और इसके अलावा वहां पर जो ठंडा माहौल है, बर्फीला इलाका है, उसके हिसाब से धूप भी सही क्वांटिटी में ही लग रही है आपके प्लांट्स को, तो उस हिसाब से वहां के पौधे बहुत ही ताकतवर माने गए हैं। और पूरी दुनिया के अंदर अनार जो बेहतरीन क्वालिटी के पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं सबसे अच्छी नस्ल, वो अंताल्या टर्की के पाए जाते हैं। वहीं से अनार लेकर अटोमी ने हमें ये प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है। टेस्ट को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर मैंगो, स्ट्रॉबेरी और पाइनएप्पल को भी मिक्स किया गया है ताकि आपको एक बेहतरीन टेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। इसके अलावा कोई भी कलर या शुगर या फिर कोई भी टेस्ट मेकर इसमें नहीं मिक्स किया गया, पूरे तरीके से नेचुरल प्रोडक्ट है। इसकी सर्विंग भी बहुत ईजी होती है। 7 सैशे आते हैं 15 ग्राम के, 6401 रुपए में आपको ये प्रोवाइड हो जाता है। अब इस जेली के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, अब लोग कहेंगे कि हमें यही क्यों लेनी है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि इस जेली में कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा है। अनार तो आप ले रहे थे, अनार के अंदर उतना नहीं था, बट 4 फ्रूट्स के मिल जाने की वजह से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हो गया, सोडियम एक्स्ट्रा हो गया।
जो मिनरल्स हमें मिल रहे थे उसके साथ हमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही है। सर्विंग की भी मैं बात करूँ तो पर डे 1 सर्विंग होती है, 2 महीने का पैक आता है जिसके अंदर 60 सैशेज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं को जिनको हेल्थ के कुछ इश्यूज़ होते हैं जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताती हूँ। उनके लिए अगर आप चाहें तो इनके 2 डोजेज़ कर सकते हैं, एक मॉर्निंग तो एक इवनिंग। अब इसकी बात मैंने आपको प्राइस वैल्यू बता ही दिया है, साथ ही आपकी बिज़नेस वॉल्यूम को भी बढ़ाता है। 35,000 पॉइंट वैल्यू के साथ ये प्रोडक्ट हमें अवेलेबल होता है और बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ये हमें आता है। अब लोगों के दिमाग में जो ये कॉन्सेप्ट था कि ये सिर्फ़ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए हेल्प करता है। बहुत ही ज़रूरी एक फ्रूट और एक इंग्रीडिएंट माना गया है। नॉर्मली क्या होता है आजकल ड्राई स्किन जिन लोगों को होता है उनका स्पेशली उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है, उनको पिगमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाता है, सन बर्निंग का इश्यू बहुत जल्दी हो जाता है, जो पैचेस की प्रॉब्लम आने लग जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, एज साइन नजर आने लगते हैं और बहुत ही कम एज में 30 साल तक हम लोग जाते-जाते हमारी स्किन हमें ऐसे लगने लगती है जैसे हम बहुत उम्र दराज इंसान कोई हो गए हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे फेस में कोई चार्म नहीं बचा। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे अंदर से जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र मिलना चाहिए, जो नमी हमें मिलनी चाहिए, वो हमारी स्किन को प्रोवाइड नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन डल होने लगती है। जब हमारे नमी के जो सेल्स बनते हैं, जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं अंदर से, वो अगर नहीं बन रहे हैं, तो हमारी स्किन डल होगी डेफिनिटली। आप उस कंडीशन में बाहर से कुछ भी अप्लाई कर लीजिए, आपकी स्किन पे वो ग्लो नहीं आएगा। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अंदर से अगर क्लीन नहीं हो तो बाहर से क्लियर कैसे दिखोगे? ये क्लीन क्लियर का एक एड भी आया करता था, अगर किसी ने ये सुना होगा। इसके अलावा जैसे कि सभी बात कर रहे हैं कि ये एक वुमन प्रोडक्ट है, बेसिकली ये वुमन प्रोडक्ट है। पुराने ज़माने में डेफिनिटली ये वुमेन्स के लिए ही एक यूज़ होने वाला इंग्रीडिएंट था। एंड मेकअप के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे, लिपस्टिक बनाने के लिए पुराने ज़माने की रानियाँ इसका इस्तेमाल किया करती थी, ब्लशर के लिए भी हम यूज़ किया करते थे और ब्यूटी के लिए भी हम करते थे। अगर आपने देखा होगा तो हिल्स में रहने वाले लोग जो इस फल का सेवन करते हैं, उन लोगों के चिक्स ऑलरेडी ब्लश करते हैं, उनके पिंक चिप्स होते हैं, लिप्स भी उनके पिंक पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी शारीरिक जो क्षमता होती है नमी की, वो उनकी स्किन को पूरे तरीके से मिल जाती है, इसीलिए उनकी खूबसूरती का राज़ वही होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहरी तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अब हम ये जेली क्यों लें? ये जेली इतनी खास क्यों है? अभी मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ कि इसको कितने अवार्ड्स इंटरनेशनल मार्केट में मिल चुके हैं। 2014 में प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अवार्ड इन्होंने अचीव किया। 2015 में वीटा फूड एशिया बेस्ट टेस्टिंग फंक्शनल फूड अवार्ड भी अचीव किया गया है और सेम ईयर में 2015 में ही गोल्ड अवार्ड ग्लोबल वुमेन इन्वेंशन टूर्नामेंट मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजिकल का इन्होंने अवार्ड अचीव किया है। इसके अलावा लोग कहते हैं कि ये इतनी शुद्ध नहीं होगी। नॉर्मली हमारा जो कांसेप्ट होता है कि हम फल ही खाएँगे, ये इतनी शुद्धता से नहीं बनी होगी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि 30 अलग-अलग प्रोसेसर से गुज़रने के बाद ये जेली होती है, पूरी तरीके से शुद्धता से बनी हुई होती है और फ्रूट को तोड़ने से लेकर के आप तक मिलने तक, इसमें हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूरे तरीके से जो फर्स्ट हैंड लगता है, वो कंज़्यूमर का ही होता है और सही मात्रा में अगर कहा जाए तो कंज़्यूमर का भी हैंड नहीं लगता है। सैशे को खोलते हैं और डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि वुमेन हेल्थ के लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है और ये जेंट्स के लिए भी इतनी ज़रूरी क्यों? कि अगर आपकी स्किन डल है या किसी तरीके का आपको एजिंग साइन्स है या आपको एनीमिया का प्रॉब्लम है, जैसे कि नॉर्मली अभी हमारी जो गर्ल्स होती हैं स्टार्टिंग पीरियड से ही उनको एनीमिया का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हमारा खाना-पीना उस तरीके का नहीं है, जिस तरीके का हमें मिलना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी तरीके से हम लोग किसी क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्र है सभी अपने संपूर्ण परिवार से हैं और सभी लोगों को फल, फ्रूट और बेहतरीन इंशाल्लाह खाना प्रोवाइड हो रहा है। कुछ ही लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें नहीं हैं। मैं दुआ करती हूँ कि उन लोगों को भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाए। लेकिन हम लोग संपूर्ण परिवार से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग इतना सब कुछ खाने के बाद, इतने अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी हम लोगों के शरीर में इतनी कमज़ोरी क्यों? इतना हमें जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर में क्यों नहीं लग रहा? हमें लीवर का इतना प्रॉब्लम क्यों है? हमारे ब्लड इतना शॉर्ट क्यों है? तो हम इसके बारे में आज हम खुल के बात करने वाले हैं। तो अगर ये जेली का आप लगातार 8 हफ्तों तक सेवन करते हैं, लगातार यानी कि 2 महीने जैसे कि इसका पैक पाया गया है, तो आपकी एजिंग साइन्स कम हो जाते हैं, पिगमेंटेशन और आपके सन बर्निंग जैसी प्रॉब्लम्स में आपको छुटकारा मिल जाता है।
इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि WBC ब्लड काउंट जो है वो बढ़ जाते हैं, तो बेसिकली आप हमेशा के लिए कैंसर जैसी बीमारी से सुरक्षित हो जाते हैं। और ये कुछ इस तरीके से आपकी स्किन को नमी प्रदान करती है कि जो कंडीशन आपकी होती है विद इन अ 4 वीक 13.3% के हिसाब से ये आपकी स्किन को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करा देती है। नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स आती हैं बेसिकली ड्राई स्किन वालों को, क्योंकि ऑयली स्किन वालों का जो बॉडी का ऑयल होता है वो रिड्यूस होता है स्किन से और उनके स्किन को किसी हद तक प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जिन लोगों को ड्राई स्किन है, ऑलरेडी ड्राई है, अब वो थोड़ी सी भी धूप में या फिर गर्म हवा की झोंके में, जिसको लू बोलते हैं, उसके संपर्क में भी आ जाते हैं, तो उनकी स्किन का जो मॉइस्चराइजर होता है वो कहीं खो जाने लगता है और उनकी स्किन हल्की सी तेज गर्म हवा से भी डैमेज हो जाती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सन बर्निंग होती है और उनको डर्मेटोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि आप आग के पास नहीं जा सकते। बेसिकली उनको जो प्रॉब्लम है डॉक्टर उनका निवारण नहीं करते और अंदरूनी तौर पे उनको कुछ नहीं दे रहे, बाहर से लगाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं। बेसिकली हमें पहले अपने अंदर से शरीर को ठीक करना होगा, तभी हम बाहर जाके उसका कुछ कर सकते हैं। तो हमें बेहतरीन और खूबसूरत स्किन को बनाने के लिए हमें ये पोमेग्रेनेट जेली की जरूरत होती है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, अभी क्या होने लगा है कि जिस हिसाब से हमारा खाना पीना होने लगा है, तो 30 ईयर की एज तक आते आते हमारे मसल्स जो है लूज होने लगते हैं। मसल्स लूज होने का एक साइन मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी आंखों का साइज छोटा होने लगता है। ये सभी लोगों ने नोटिस किया होगा। ये जो हमारे आईब्रोज के नीचे के जो मसल्स होते हैं, बेसिकली जब हमारी अंदर खून की कमी होती है या फिर हमारे ब्लड के अंदर वो ताकत की कमी होती है, हमारी स्किन में नरिशमेंट की कमी होती है, तो सबसे पहले हमारी आईब्रोज वाले मसल्स हमारी स्किन को लूज करने लगते हैं, यानी कि अपनी पकड़ को छोड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये स्किन जो है नीचे आने लगती है और हमारी आंखों का साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो मसल्स को ताकत प्रोवाइड करने के लिए हमें इस तरीके के किसी भी एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत पड़ती है और बहुत इजी वे में एटॉमी है हमने प्रोवाइड कर दी है इंडिया में। अदरवाइज हम अंताल्या के पोमेग्रेनेट के बारे में तो शायद सोचते ही रह जाते, हमें कभी ये प्रोवाइड नहीं हो पाते। इसके अलावा मैं अब बात करूंगी वुमेन हेल्थ के बारे में। बहुत ही बड़ा ये कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, सो आज हम इसको क्लियर कर देते हैं। वुमेन हेल्थ से रिलेटेड जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, आजकल की जो महिलाएं हैं उनको सबसे पहले डॉक्टर ये कह देते हैं कि 15-16 साल की उम्र में कि ये एनीमिया इनको हो गया है। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली जो महामारी का समय होता है उसमें हर महिला के शरीर से बहुत सारी तादाद में कैल्शियम और आयरन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से उनके ब्लड के अंदर आयरन की कमी हो जाती है और उस आयरन को दोबारा से बनाने के लिए उन्हें फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। अगर फॉलिक एसिड आयरन के साथ नहीं लिया जा रहा है तो वो आयरन हमारी बॉडी कंज्यूम नहीं करती है, तो इसके लिए हमें फॉलिक एसिड की बहुत सही मात्रा में जरूरत पड़ती है। अब इसके अलावा भी वुमेन हेल्थ के लिए ही क्यों, मैं अब इसके बारे में आपको बता देती हूँ। आजकल अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो डिलीवरी के समय में सिजेरियंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? वुमेन्स को बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं। जब स्टार्टिंग एज में पहले के समय में क्या होता था कि पीरियड की जो स्टार्टिंग एज होती थी वो 13 से 15 साल हुआ करती थी, लेकिन अगर आप अब ये चीज नोटिस करते हैं तो ये 8 से 12 साल हो गई है, जो बहुत ही कम उम्र होती है। इस बहुत कम उम्र में बच्चे इतने मानसिक तौर पे नहीं होते हैं, सेट नहीं होते हैं। तो जब ये सब उनके साथ स्टार्ट होता है तो उनकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसकी वजह से उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो उस चीज को समझ सके, तो वो उस चीज में बहुत से रॉन्ग डिसीजंस भी ले लेते हैं। सम टाइम अपने पेरेंट्स से भी छुपाते हैं और इतनी कम एज होती है कि बच्चे खुल के बात भी नहीं कर सकते। तो उस टाइम की जो प्रॉब्लम्स आती है, जो गड्ढा बनना शुरू होता है, वो 15-16 साल 18 साल तक आते आते पूरा गड्ढा बन जाता है। और उस टाइम जब वो बोलने के लायक होते हैं, अपनी प्रॉब्लम को समझने के लायक होते हैं, तब वो बोलते हैं, तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता है और तब तक वो बीमारी उनके शरीर में काफी हद तक फैल चुकी होती है। बेसिकली ये सब हार्मोन का खेल होता है। नॉर्मली जब आपके साथ कुछ भी हो रहा होता है या आप थोड़े लंबे समय के लिए बीमार होते हैं या आपको कहीं पेन हो रहा होता है, तो धीरे धीरे आप खुद एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन जो होता है बेसिकली एक हार्मोन्स की वजह से होता है। जब आपकी बॉडी में डिप्रेशन हार्मोन्स क्रिएट होते हैं तो इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है। तो इसी तरीके से महिलाओं के शरीर में भी बहुत सारे हार्मोन्स हर महीने क्रिएट होते हैं और हर महीने मर जाते हैं। सो जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उन हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से क्या होता है कि महिलाओं का जो मंथली चक्र होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से सम टाइम उन्हें समय से पहले या फिर समय के बहुत बाद में पीरियड आना स्टार्ट होता है, जो प्रॉपरली एक हार्मोनल इशू होता है, जो खून की कुछ कमियों की वजह से हमारे सामने हम फेस करते हैं। जिसके कारण ये होते हैं कि आपके शारीरिक जो पेन होता है उन दिनों में वो
कई गुना बढ़ जाता है। आपके मसल्स में स्वेलिंग हो जाती है, आपको पेन होता है, उस समय में आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेटिंग हो जाते हैं और बिना वजह के झगड़ा करने लगते हैं। बहुत से लोगों ने अपने परिवार में ये देखा होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को अलग ही तरीके की अकड़न होती है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी होती है, जबकि पीरियड जैसे एक नॉर्मल प्रोसीजर में ये नहीं होना चाहिए, बट होता है। इसके अलावा वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पेन किलर्स खा लेते हैं। अभी क 2 दिन पहले भी मुझे ये सीन सुनने के लिए मिला कि बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ होती है, तो हम पेन किलर खा लेते हैं, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। पेन किलर खाने की वजह से उस सिचुएशन में जो आपकी कमी है वो कंप्लीट नहीं हो रही है। थोड़ा-सा रिलीफ आपको मिल रहा है पेन किलर खाने की वजह से, लेकिन उस पेन किलर की वजह से आप अपने यूट्रस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और आगे आपकी माँ बनने की क्षमता कम हो सकती है। नॉर्मली जो 30 ईयर की महिलाएँ होती हैं और उनका जो ये प्रोसीजर होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। आजकल अगर देखा जा रहा है तो 30 साल की महिलाओं की माँ बनने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे आईवीएफ जैसे प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें बेहतरीन सुझाव अटॉमी ने हमें प्रोवाइड किया है, जिसका नाम पोमेग्रेनेट जेली है। एंड मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ये हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से बहुत सारी जो बीमारियाँ आती हैं, आजकल एड्स भी बहुत आते हैं, आप सभी ने देखा होगा, सुना भी होगा, पीसीओडी और पीसीओएस। ये एक ऐसे हार्मोन्स है हमारी बॉडी के जिनके मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। पीसीओएस का नाम होता है इर्रेगुलर पीरियड। पूरा नाम होता है ओवर डू नॉट रेगुलर रिलीज एग्स। मतलब कि हर महीने जो महिलाओं की बॉडी में से एग्स रिलीज होते हैं, उनका जो टाइमिंग होता है वो चेंज हो जाता है। ये महिलाओं को लगता है, लेकिन शारीरिक तौर पर अगर देखा जाए तो एग रिलीज होता है और उनकी ओवरी में जाकर कहीं पे कोई ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें गांठ होने जैसी समस्याएं आ जाती है और आपने देखा होगा बहुत सी महिलाओं का यूट्रस निकाल दिया जाता है इसी वजह से कि आगे चल के कैंसर ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है जो महिलाओं को पता नहीं चलता, हार्मोन्स की वजह से उनको पीरियड रेगुलर नहीं होते, लेकिन उनकी बॉडी उस तरीके से काम कर रही होती है। दूसरा जो डिसऑर्डर होता है पीसीओडी का, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता देती हूँ, ये भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। वुमन टू देयर रिप्रोडक्टिव सॉरी जो हमारी बॉडी वुमेन्स की जो बॉडी होती है उसको जो रिप्रेजेंट करता है, जो एग रिप्रेजेंट करता है, उस एग में ये डिसऑर्डर होता है और इसकी वजह से भी बहुत सारी समस्याओं का सामना आता है। आपने होगा कि ये थायराइड समस्या आती है, ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जो उनकी हर महीने की समस्याओं से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें हार्मोन्स क्रिएट करने की एक मेडिसिन थमा देते हैं, जो कि पूरे तरीके से गलत होता है हमारे शरीर के लिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना है ताकि हमारा शरीर वो हार्मोन्स खुद क्रिएट करे, ना कि हमें कोई आर्टिफिशियल हार्मोन्स अपनी बॉडी में प्लांट कर देना है। हमारी बॉडी है वो पूरे तरीके से नेचुरल है, गॉड गिफ्टेड है, तो हमें किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल चीजें हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कि आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज या आर्टिफिशियल हार्मोन्स अपनी बॉडी को जब प्रोवाइड कर देते हैं, तो आपकी बॉडी की वो पार्ट आप काम करना बंद कर देते हैं, लेजी हो जाते हैं। जिस तरीके से हम खुद भी लेजी हो जाते हैं, उसी तरीके से हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स भी लेजी हो जाते हैं। और जब आप वो मेडिसिन खाना छोड़ते हैं, तो हमारी बॉडी के वो पार्ट्स उन हार्मोन्स को क्रिएट करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें और भी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस प्रॉब्लम को जेन्युइन समझे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के लिए, खून की कमी पुरुषों को भी होती है और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको भी होती है। ये पूरे तरीके से एक शारीरिक ताकत को बढ़ाने वाला एक प्रोडक्ट मैं मानती हूँ इसको। पूरे तरीके से आपको तंदुरुस्त बनाता है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को किसी एक जेंडर के साथ लेकर ना चलें, ये बोथ साइड ऑफ जेंडर के लिए होता है। और स्पेशली हाँ, मैं इस चीज को मानती हूँ कि वुमन को थोड़ा ज्यादा हेल्प इससे मिलता है, क्योंकि वुमेन्स को ब्लड शॉर्टेज की प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है और उनको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है जिसकी उनको हमेशा ही नीड होती है। तो उनके लिए बेसिकली ये प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन सिर्फ लेडीज के लिए है, ये कॉन्सेप्ट आप सभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो मेरी तरफ से आज इतना ही। अगर मेरी प्रेजेंटेशन में कोई कमी है तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप प्लीज मुझे इसके लिए इन्फॉर्म करें। थैंक यू सो मच।